स्लाइड शो बोले का बस कही। हाँ, आज हमारा टॉपिक है MS एक्सेस में जो डेटा टाइप है। डेटा टाइप एक्सेस में जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में जो फील्ड्स होते हैं इसको हम मुख्तलिफ डेटा टाइप देते हैं, मुख्तलिफ डेटा टाइप देते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है, तो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज डेटा टाइप इन MS एक्सेस। Table is designed from different fields. Every field in a table has properties. Important properties for field is its data types. कि टेबल किससे बनता है? फील्ड से बनता है, और हर फील्ड में उसका अपना डेटा टाइप होगा, अपना डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप क्या करता है? डेटा टाइप डिटरमाइंस, ये मालूम करता है द काइंड ऑफ वैल्यू दैट ए यूजर कैन स्टोर इन अ गिवन फील्ड। कि जो फील्ड है, सपोज हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, उसमें एडमिशन नंबर है, तो एडमिशन नंबर हमारे पास क्या होगा? फील्ड। अभी इसमें कौन सा डेटा स्टोर होगा, तो इसके लिए हम डेटा टाइप यूज करते हैं। अगर हमारे पास नेम है तो नेम फील्ड है, तो इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी, इसको हम कहते हैं डेटा टाइप। अभी नेम है तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट स्टोर होगा। अगर नंबर है, मार्क्स है, तो वहां पे हमारे पास नंबर स्टोर होगा। तो डेटा टाइप क्या मालूम करता है कि कौन सी वैल्यू फील्ड में स्टोर होंगी, कौन सी वैल्यू, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू दैट यूजर कैन स्टोर इन गिवन फील्ड। जो भी फील्ड होगा उसमें कौन सी वैल्यू यूजर स्टोर कर सकता है। तो इसके लिए MS एक्सेस में हमारे पास क्या है? वी यूज डेटा टाइप। ईच फील्ड हैज ओनली सिंगल डेटा टाइप। अब यहाँ पे कोई भी फील्ड अगर आपके पास होगा, नेम है, तो उसमें हमारे पास इस तरह नहीं है कि हम इसको नंबर भी डेटा टाइप भी दे सकते हैं और टेक्स्ट भी दे सकते हैं। समझ आई? सही है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा टेबल में जो फील्ड्स होता है उसका हमेशा एक डेटा टाइप आप सेलेक्ट करोगे, एक डेटा टाइप आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। MS एक्सेस सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ईच विद स्पेसिफिक पर्पस। अब यहाँ पे आपके साथ जो डायग्राम नजर आ रहा है ये वाला, सही है। यहाँ पे मैं करता हूं माउस पेन। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ डेटा टाइप का, मुख्तलिफ डेटा टाइप का। यहाँ पे हमारे पास जो एडमिशन नंबर है, एडमिशन नंबर, इसको डेटा टाइप हमने दिया ऑटो नंबर। ऑटो नंबर, ऑटो नंबर क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि हर रिकॉर्ड को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। सपोज एक आपका है, दो इसका है, तीन इसका है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ऑटो नंबर। दूसरा जो फील्ड है वो है हमारे पास है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम का फील्ड। इसमें इसका डेटा टाइप है वो कौन सा है? शॉर्ट टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट। अभी शॉर्ट टेक्स्ट है और एक लॉन्ग टेक्स्ट है। शॉर्ट टेक्स्ट में हमारे पास 255 कैरेक्टर तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास नेम का फील्ड है, अभी यहाँ पे अगर यूजर डेटा इंटर करेगा तो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक वो इंटर कर सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो इसके लिए आपने लॉन्ग टेक्स्ट इंटर करना होगा। सही है। तो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप। पहला है शॉर्ट टेक्स्ट। अभी 2003 में अगर यहाँ पे देख लें, ये 2007 और 10 में, 2003 में था, इसको हम कहते थे सिंपली टेक्स्ट। क्या कहते थे? उसका डेटा टाइप कौन सा था? टेक्स्ट डेटा टाइप। लेकिन 2007 और 13 में इसको चेंज किया है, वो है शॉर्ट डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप। दूसरा है लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप। 2003 में यहाँ पे देख लें, इसको हम कहते थे मेमो। कितना? मेमो। और 2007 या इससे जो नेक्स्ट वर्जन है उसमें लॉन्ग टेक्स्ट, इसके लिए डेटा टाइप हम यूज करते हैं अगर किसी फील्ड में हम ज्यादा टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हैं। तो इसका जो साइज है, इसका कितना है? 255, और इसका है 232,000। इसके बाद है नंबर। इट इज यूज टू स्टोर नंबर, डेट एंड टाइम, currency, auto number, yes no, attachment, OLE, hyperlink, and lookup wizard. So these are the different data types that are available in MS Access given to any field. Next, we discuss one by one.
तो इसमें पहला हम आता है कौन सा है, टेक्स्ट डेटा टाइप्स। टेक्स्ट डेटा टाइप, text data type, it can store text like name या here or combination of text or number like address, house number 3। सही है, नो कैलकुलेशन इज परफॉर्म ऑन नंबर्स। अब यहाँ पे अगर किसी फील्ड का, इससे पहले हमने जो नाम का जो डेटा टाइप था वो हमने लगा था शॉर्ट टेक्स्ट। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट और नंबर दोनों इंटर हो सकते हैं, टेक्स्ट और नंबर दोनों। सपोज अगर हमने लिखा अली वो भी स्टोर करेगा, लेकिन अगर हमने लिखा अली 1 वो भी स्टोर करेगा, सही है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर होते हैं इसके ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, समझ आई। तो टेक्स्ट डेटा टाइप इट इज अ डेटा टाइप दैट इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट एज वेल एज नंबर, सही है। दूसरी बात क्या है, नो कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म ऑन नंबर, सही है। इसके बाद इसके आता है साइज ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप। साइज ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर। लेकिन हमने क्या करना होगा, इसको कम करते हैं। क्यों कम करते हैं, क्योंकि जो नाम है वो 255 तक बाइट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको 50 रखते हैं। क्यों, क्योंकि नाम 50 से ज्यादा नहीं होता। फायदा क्या होगा, आपका जो मेमोरी है वो फिर जाया नहीं होती, समझ आई। इसके बाद है नेक्स्ट, इसके बाद है मेमो। कौन सा, मेमो, या इसको हम कहते हैं लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट, तो नेक्स्ट डेटा टाइप इज अ मेमो और लॉन्ग टेक्स्ट। मेमो और लॉन्ग टेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू स्टोर ए लेंथी टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर। इससे पहले भी मैंने कहा कि टेक्स्ट में हमारे पास नंबर और टेक्स्ट दोनों हो सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन। लेकिन इसका जो साइज है वो क्या है, लेंथी टेक्स्ट के लिए। कौन सा, लेंथी टेक्स्ट। इफ यू वांट टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट, सपोज हमारे पास एक फील्ड है कमेंट्स, हो सकता है एक यूजर कम कमेंट्स लिखे, हो सकता है एक यूजर ज्यादा कमेंट्स लिखता है, तो इसके लिए हमने इसका डेटा टाइप क्या रखना होगा, लॉन्ग टेक्स्ट। इट कैन स्टोर, इसका जो साइज है वो है 65,534 कैरेक्टर्स, 534 कैरेक्टर। तो इसका क्या मतलब है, टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट या मेमो, इट इज अ डेटा टाइप दैट इज यूज्ड टू स्टोर लेंथी टेक्स्ट। Its size is 65,534 character. That is comments field whenever user type less or other more comments. नहीं है, लेकिन हमारे पास एक फील्ड है कमेंट्स, उसमें हो सकता है कि एक यूजर कम कमेंट्स लिखे और ये भी हो सकता है कि एक यूजर ज्यादा कमेंट्स लिखे। तो इसके लिए मेमो 2003 में इसको कहते हैं और 2007 है, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट इन 2000 In Access 2013 we now have two data types, एक है short और दूसरा है long. In the previous version of MS Access, हमारे पास जो पिछली वर्जन है 2003, data type were called text and memo. इसको short text को हम कहते हैं text और जो long text इसको हम कहते हैं memo. Note, you cannot sort the memo, you cannot sort a memo field when they are however they are searchable. आप इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो डेटा है उसको आप अरेंज नहीं कर सकते मेमो में। लेकिन जो हमारे पास जो टेक्स्ट था शॉर्ट, उसमें हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। मिसाल, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो क्लास का डेटा है वो ABC वाइस आए, समझ आई। शॉर्ट किसे कहते हैं, अरेंजमेंट को, ठीक है। शॉर्ट जो टेक्स्ट होगा, सपोज स्टूडेंट नेम है, उसको हमने स्टूडेंट नेम का जो डेटा टाइप हमने किया शॉर्ट टेक्स्ट, उसमें जो डेटा है उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अल्फाबेटिक वाइज। लेकिन मेमो का जो डेटा है इसको हम वी कैन नॉट अरेंज, वी कैन नॉट सॉर्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बोला पॉइंट वन शॉर्ट text data cikunde name amunga arrange kavishu sort kavishu ascending order ke या descending के खुदा मेमो वाले चिकुमा डेटा दे, we cannot arrange, we cannot sort in ascending or descending order, but we can search. तो ये हमारे पास था सेकंड डेटा टाइप जो कि था मेमो। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है
number data type. Number data type are used to store any numeric value where calculation can be performed on a number. तो नंबर डेटा टाइप में कौन सा होगा? वो सपोज आपके पास मार्क्स है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं. क्या करना चाहते हैं? कैलकुलेशन कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, मिनिमम मार्क्स किसके हैं, या आपके क्लास का जो एवरेज है वो कितना है. तो इसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? नंबर. तो नंबर डेटा टाइप इट इज यूज टू एंटर द नंबर इन अ फील्ड. सही है. दूसरी बात क्या होगा? वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन नंबर डेटा टाइप बट वी कैन नॉट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन टेक्स्ट डेटा टाइप. वहां पे नंबर स्टोर हो सकता है लेकिन उसके ऊपर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते. इसका जो साइज है वो है 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट एंड 8 बाइट. सही है. 1 बाइट कौन कहते हैं? बाइट. क्या? बाइट. इसमें अगर आपने इसका जो साइज रखा है 1 बाइट तो इसका मतलब है 255 से ज्यादा नंबर आप मार्क्स का फील्ड है उसका डेटा टाइप आपने सेलेक्ट किया नंबर, लेकिन उसका साइज आपने रखा है, एक है 1 बाइट, एक है 2, दूसरा है 4 और थर्ड है 8. अभी जो 1 बाइट है वो क्या करता है? 0 से 255 तक स्टोर कर सकता है. अब यहाँ पे मार्क्स का फील्ड है उसका डेटा टाइप आपने रखा है नंबर और उसका साइज आपने रखा है बाइट जो कि 1 बाइट होता है. सही है. yes. तो इसमें अब जब आप 260 इंटर करोगे तो वो वैल्यू स्टोर नहीं करेगा डेटाबेस के. आपका जो कौन सा फील्ड है? मार्क्स का फील्ड. तो इसमें हमारे पास डिफरेंट साइज होते हैं. जिस तरह हमारे पास था टेक्स्ट में शॉर्ट और लॉन्ग था, yes. इसी तरह हमारे पास नंबर में है. हमारे पास है पहला बाइट. सही है. yes. जो कि 1 बाइट है. allow you to store whole number from 0 to 255. यहाँ पे you can only store numeric value that is between 0 and 1. You cannot store negative value. समझ आई? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू. दूसरा है 2 बाइट. कौन सा है? 2 बाइट. लॉन्ग इंटीजर या इंटीजर. कौन सा है? इंटीजर. इंटीजर का साइज कितना है? 2 बाइट. दादा टेस्ट दे के राजी. द साइज ऑफ इंटीजर इज 1 2 4 8. तो आपने क्या? 2 बाइट. सही है. और इसमें कितने कैरेक्टर्स है? 32,000 माइनस. अभी यहाँ पे माइनस भी स्टोर कर सकता है प्लस. माइनस 32,000 से कम, माइनस 32,000 और 32,000 के दरमियान जो होल नंबर है. होल नंबर हम किस तरह लिखें? 0 इस साइड पे 1 2 3 इस साइड पे माइनस. सही है. तो माइनस 32,000 और प्लस 32,000 के दरमियान जो भी नंबर होगा वो आप स्टोर कर सकते हैं किसमें? इंटीजर में. इसका साइज कितना है? 2 बाइट. इसके बाद है लॉन्ग 4 बाइट. अगर आप बड़ा नंबर स्टोर करना चाहते हो, सही है, तो इसका जो साइज है वो कितना है? 4 बाइट. और ये स्टोर करता है होल नंबर बिटवीन, ये कितना है? बहुत ज्यादा है. 21 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ न ज्यादा. सही है. सही है. तो 21 मतलब क्या होगा? यू कैन स्टोर वेरी वेरी लार्ज नंबर बाय यूजिंग इन लॉन्ग डेटा टाइप. उसका साइज कितना है? 4 बाइट. 4 बाइट. बाइट का है 1 बाइट, इंटीजर का है 2 बाइट और थर्ड है लॉन्ग बाइट का है, लॉन्ग का है 4 बाइट जो कि बड़े नंबर को स्टोर कर सकता है. अभी यहाँ पे इसके बाद जो सिंगल और डबल है, अगर आप डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हो किसी फील्ड में, अगर आपके पास सपोज एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है, तो प्राइस तो हो सकता है पॉइंट में 50.25. तो वहां पे आपने डेटा टाइप क्या लिखना होगा? उसका साइज, डेटा टाइप हो गया नंबर, लेकिन उसका साइज आपने रखना होगा सिंगल. तो सिंगल एंड डबल दीज आर नंबर दैट कैन स्टोर डेसिमल वैल्यू, दैट कैन स्टोर डेसिमल वैल्यू. तो सिंगल का साइज है 4 बाइट और डबल का है 8 बाइट. तो फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें डेसिमल हो, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट. तो नंबर सिंगल एंड डबल, these are the size of number that can store floating point या floating values या decimal values. समझ आई? हाँ. इसके बाद है डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम. सपोज आपके पास डेट ऑफ एडमिशन है या डेट ऑफ फी जमा की है, तो वहां पे आपने कौन सा डेटा इंटर करना होगा? डेट. कौन सा? डेट. सपोज आपके पास डेट डिपॉजिट है,
कब जमा किया है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम जो वो फॉर्मेट, डेट एंड टाइम इज अ डेटा टाइप दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे इसका वैल्यू हो सकती है 100 से 1999 9999 तक का, और इसका जो साइज है वो 8 बाइट है। अब इसका फॉर्मेट देख लें, ये क्या है, जनरल डेट, जनरल डेट। यहाँ पे देख लें लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट, जनरल, जनरल डेट इस तरह आएगा, फॉर एग्जांपल, सही है, उसके साथ डेट टाइम सब कुछ आता है। ऐसा लॉन्ग डेट इसी तरह आएगा, उसके साथ सैटरडे, अप्रैल इसी तरह आएगा। और इसके अलावा जो हम ज्यादा यूज करते हैं, हम यूज करते हैं शॉर्ट डेट इसी तरह, सही है। तो दीज आर दी डिफरेंट फॉर्मेट्स, सही है। एक है जनरल, दूसरा है लॉन्ग, मीडियम, मीडियम इस तरह आएगा 3 अप्रैल 2000। दीज आर दी डिफरेंट फॉर्मेट that you can use for date and time field, date and time field। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है जो डेटा टाइप है वो है करेंसी, नहीं वो है करेंसी। करेंसी डेटा टाइप, इट इज यूज्ड टू स्टोर मॉनेटरी वैल्यू। कौन सी, जो मनी के साथ उसका ताल्लुक है, कौन सा, मनी के साथ। सपोज आपके पास प्राइस है, तो डेटा टाइप आपने क्या रखना होगा, करेंसी, और उसके साथ एमएस एक्सेस में बाय डिफॉल्ट डॉलर साइन आता है, बट यू कैन चेंज, तो फिफ्थ टाइप इज अ करेंसी। Currency used for currency hold up to 15 digits of whole dollar plus 4 decimal point। इसमें हमारे पास है, जब आप कोई नंबर इंटर करोगे तो इसमें 15 डिजिट तक हो सकते हैं, और डेसिमल के बाद आपके पास 4 डिजिट भी आ सकते हैं, क्योंकि करेंसी आप हमारे पास जो प्राइस हो सकता है वो डेसिमल में हो सकता है। इसके बाद है ऑटो नंबर। जिस तरह एडमिशन नंबर है उसको हमने क्या दिया, ऑटो नंबर। तो ऑटो नंबर क्या करता है, एक यूनिक नंबर जनरेट करता है। जब हम नया रिकॉर्ड इंटर करते हैं तो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो इसको इंक्रीमेंट करता है 1 से। मिसाल के तौर पर हमारे जो टेबल है उसमें एडमिशन नंबर है जो था वो ऑटो नंबर फील्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रिकॉर्ड है, कितने, 3। जब हम नेक्स्ट रिकॉर्ड इंटर करेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड को वो इंक्रीमेंट करेगा 1 से, तो क्या आएगा, 4। तो ऑटोमेटिकली एक नंबर जनरेट करता है। तो ऑटो नंबर, दिस इज अ डेटा टाइप दैट ऑटोमेटिकली जनरेट ए नंबर व्हेन न्यू रिकॉर्ड इज एडेड। तो वो क्या करता है, जो प्रीवियस एडमिशन नंबर है इसको इंक्रीमेंट करता है 1 से, और ये क्या आएगा, यूनिक आएगा। एक एडमिशन नंबर एक सिर्फ आपका होगा, किसी दूसरे बंदे का नहीं हो सकता। इसके बाद है यस नो, सही है। सपोज हमारे पास कोई फील्ड है जहां पे मैरिड है, तो वहां पे देयर आर 2 ऑप्शन, यू कैन नॉट सेलेक्ट एनी डेटा, यू कैन नॉट इंटर एनी डेटा बिसाइड यस नो, यस नो, ट्रू फॉल्स के लिए। जब आपके पास 2 ऑप्शन हो लिमिटेड, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यस नो, यस नो, ट्रू और फॉल्स, दो दोनों हो सकते हैं। सपोज आपके पास एक फील्ड है मैरिड, तो यहाँ पे यस आएगा या नो आएगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यस नो डेटा टाइप। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास अटैचमेंट थे, अटैचमेंट, सही है, डेटा अटैचमेंट। जिस तरह आप नेट यूज करते हो, वहां पे कोई लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हो, सही है, तो क्या होगा, जो फाइल उसके साथ अटैच होगा वो आप ओपन हो जाएगा, सही है। तो एक्सेस में हम ये भी कर सकते हैं कि एक्सेल का फाइल, वर्ड का फाइल हम इसके साथ लिंक कर सकते हैं, किस डेटा टाइप के जरिए, अटैचमेंट के जरिए। किस डेटा टाइप के जरिए, अटैचमेंट। तो अटैचमेंट डेटा टाइप इज यूज्ड टू अटैच ए फाइल, फोटो या मल्टीपल फाइल कैन बी अटैच पर रिकॉर्ड, सही है। सपोज आपकी असाइनमेंट है, सही है, आपकी असाइनमेंट आपने वर्ड में किया है, आप उसके साथ लिंक कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। डेटा टाइप इज नॉट अवेलेबल, सही है। इसके बाद है OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड, सही है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। तो इसमें क्या होगा, यू कैन ऐड पिक्चर, ऑडियो, वीडियो,
सही है। और इसका जो साइज हो सकता है वो 2 GB तक हो सकता है। एक फाइल है उसका साइज अगर 2 GB से ज्यादा है तो आप उसको ना एज अटैचमेंट यूज कर सकते हो और ना एज ओएलई। दूसरा है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का तो पता है, सपोज वेबसाइट में आप जाते हो, वहां में कोई लिंक आप क्लिक करते हो तो आपको क्या करता है, वो पेज ओपन होता है, वो पेज ओपन होता है। तो हाइपरलिंक क्या लगाता है, हम टेक्स्ट के ऊपर लिंक बनाते हैं, कोई वेबसाइट का एड्रेस देते हैं या फेसबुक का, जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो पेज ओपन होगा, वो पेज ओपन होगा। इसके बाद है लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड सही है। लुकअप विजार्ड में हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास क्लास का फील्ड है, कौन सा क्लास, हम ये चाहते हैं कि इसमें से टेक्स्ट ना हो। अगर डेटा टाइप टेक्स्ट होगा तो यूजर उसमें हर क्लास इंटर कर सकता है। तो इसके लिए हम ऑप्शन रखते हैं कि डीकॉम 1 डीकॉम 2 और बीएसएल। इसके अलावा कोई डेटा ना हो, यूजर इसमें से सेलेक्ट करें। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लुकअप विजार्ड। हाँ उस तरह से कैलकुलेटेड यो कैलकुलेटेड फील्ड डेटा वाई टेबल के यो फील्ड मुंग सारा मार्क्स थी ए वाले मुंगा कैलकुलेशन को हर मार्क्स सारा पिंजर नंबर जमा का उस प्रैक्टिकल तरह से कुमकुम दे ये रह गया को the keyboard is connected. ना डिस्कार्ड ना कीप द ना खनोए खाओस राशि गोरा देता गोरे एक्सेस से सही दे अटैचमेंट वाला सही अटैचमेंट दा मुंग सारा टेबल ले दिल तरह से यार टेबल चिकम जोड़ सर जी एक्सेस की एक्सेस को टेबल जोड़ शो है दा मुंगा जोड़ डाल लगी वो अटैचमेंट ता खाइम दल दे कौमा लेट्स सपोज होमवर्क थे होम वर्क थे यो फाइल दे मा वर्क को अटैचमेंट समय वर्क को अटैचमेंट वर्क है ना सही है दा सही उस पर सके दा टेबल जो ओपन के डेटा टाइप हमें होमवर्क वर्क को अटैचमेंट उस दा मा क्लिक को सही दल दा गोरा अटैचमेंट उस दा सपोज ए अलग थे देवल जो फाइल जमा कम चला दे असाइनमेंट थे एड में को कंप्यूटर के दे या चलता दे तासे करे दे सही है मा लेट सपोज दा में दवा लागो को असाइनमेंट को ओके दा सो दा दलता 800 उस गोरे कमु का क्लिक को दलता दा 800 का ना यो मिनट जी माउस रवा है बेटा दा गो ओपन है सही है डायरेक्ट ओपन सही है ना फाइल उसरा अटैच लिंक सही है दा सही अटैचमेंट बल्दा ओली तवाय मा दा ओपन की सही है बस काट के सही है दाशन के डबल दो गोरा खमा खलदा इने बल्दे बल तरा शू सता दा ओली OLE ओली दा दे OLE मुंगा अगर तरा शो डिजाइन था ओली ना डबल को आगा लुकअप दा लेट्स सपोज माली के लिए क्लास उस कमा टेक्स्ट को समय को टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट उस डालता सेव है कई ऑलरेडी स्टा क्लासेस में वर्क हो जा ऑलरेडी मार्क स्टा जगह सेव की दोना सेव का उस गोरा डालता ज क्लासेस लिखम जबा हर्फ लिकेशन जबाउंड नेम सही यूजर सब के लिकेशी डिकम 1 लिकेशी या डिकम 2 लिकेशी उस दावन चिन्ना दा क्लास दा पारा देसरा ऑप्शन भी सही ऑप्शन सलोर ऑप्शन ही पिज्जा ऑप्शन ही न दा मुंगा बस बनी को लुकअप विजार्ड उस वापस डिजाइन तराशा दा पर दे कम लुकअप विजार्ड सही है लुकअप विजार्ड उस डालता दा ड्राइव ऑप्शन दे आई विल टाइप द वैल्यू दा क्लास दा पारा जो कुमा वैल्यू गाड़म जकाउमा मा वर्को डीकॉम 1 डीकॉम 2 बीएस फर्स्ट एटसेट्रा सही है नेक्स्ट और फिनिश उस गोरे मखी मुंगा टेक्स्ट करे नो टेक्स्ट के दा गलती के देशी यूजर गलत क्लास लिखी और देखिए दे सो दा गोरा यस दिस इज लुकअप
Wizard. विजर्ड सही है, बस। लुक सही है, लुकअप विजर्ड। बस तुम